नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। और राजस्थान की राजनीति उलझती जा रही है। राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में कथित ओएमआर शीट गड़बड़ी का मुद्दा सियासी केंद्र में छाया हुआ है। और ये विवाद अब केवल प्रशासनिक पारदर्शिता का नहीं रहा, बल्कि सीधे तौर पर सत्ता, विपक्ष और युवाओं के भविष्य से जुड़ा गंभीर प्रश्न बन चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मौजूदा सरकार के बीच बयानबाजी के इस विषय को और भी तीखा कर दिया है। जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएम भजन लाल पर सीधे आरोप लगाने से इनकार करते हुए भी एक तीखा और निर्णायक सवाल खड़ा किया कि क्या साल 2024 से 25 में ओएमआर शीट बदली गई या नहीं। गहलोत का कहना है कि उन्होंने युवाओं से मिले फीडबैक के आधार पर केवल न्याय की मांग की है, न कि किसी को कटघरे में खड़ा किया। उनका ये लगातार तर्क है कि लगातार ऊंची जा रही कट ऑफ सामान्य नहीं होती, इसका संबंध ओएमआर गड़बड़ी से जुड़ सकता है। और जिस चतुराई से उन्होंने ये बयान दिया है, उतनी ही चतुराई से नैतिक दबाव भी बना दिया है। वो याद दिलाते हैं कि उनकी सरकार के कार्यकाल में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए कड़े कानून बनाए गए थे, जिसमें दोषियों को आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्ती जैसे प्रावधान शामिल है। उन्होंने सीधा संदेश दिया कि यदि मौजूदा सरकार सच में पारदर्शिता चाहती है तो उन्हीं कानूनों के तहत निष्पक्ष कार्यवाही का एग्जाम्पल पेश करे। दूसरी ओर सरकार की ओर से सख्त तेवर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के बयान भी दिखाई दे रहे हैं। दौसा में दिए गए उनके भाषण में कांग्रेस शासनकाल पर गंभीर आरोप उन्होंने लगाए। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ही ओएमआर फर्जीवाड़े के सबूत पिछली सरकार को भी सौंप दिए थे, लेकिन कोई कार्रवाई तब भी नहीं हुई। उन्होंने डोटासरा के परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके परिवार और रिश्तेदारी के 6 लोग आरएएस बने हैं। और मीणा का बयान केवल राजनीतिक आरोप नहीं, बल्कि एक बड़े खुलासे का संकेत देता है। और साथ ही 2 दिन में सच्चाई सामने आ जाएगी, डोटासरा जेल की सलाखों के पीछे होंगे जैसे बयान सरकार की आक्रामक रणनीति को भी दर्शाते हैं। हालांकि ऐसे दावे जब तक ठोस सबूत और कानूनी कार्यवाही में नहीं बदलते, तब तक राजनीतिक बयानबाजी की श्रेणी में ही गिने जाते हैं। और इस पूरे विवाद के केंद्र में प्रदेश का युवा है, जो ना तो आरोप चाहता है, ना ही बयान चाहता है, बल्कि एक स्पष्ट और विश्वसनीय जवाब चाहता है। सवाल ये नहीं है कि आरोप किसने लगाया या पलटवार किसने किया। सवाल ये है, क्या भर्ती परीक्षाओं की निष्पक्षता से समझौता हुआ है या नहीं। अगर ओएमआर शीट में गड़बड़ी हुई है तो ये केवल एक प्रशासनिक चूक नहीं है, बल्कि लाखों युवाओं के सपनों के साथ विश्वासघात है। और अगर नहीं हुई है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो तथ्यों के साथ स्थितियों को स्पष्ट करे, ताकि संदेह का एक साया समाप्त हो। ये मुद्दा राजनीति से आगे बढ़कर संस्थागत भरोसे की परीक्षा बन गया है। अब देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि सरकार और विपक्ष आरोपों की राजनीति से उठकर युवाओं को न्याय दिलाने के लिए ठोस कदम कब उठाती हैं, और ये मामला उठेगा, न्याय मिलेगा या शोर में दबकर रह जाएगा। इसका फैसला तो आने वाला समय ही बताएगा। आपका क्या कहना है, बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।